पंचमढ़ी के एपिसोड नंबर 1 में हमने पंचमढ़ी पहुंचकर बाइसन लॉज से जिप्सी बुक करी, रूट सिलेक्ट किया, गाइड भी बुक किया और बाइसन लॉज में स्थित म्यूजियम को देखा। अब एपिसोड 2 में हम निकल पड़े हैं पांडव गुफाओं को देखने के लिए, जो बाइसन लॉज से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन 5 गुफाओं से ही इस हिल स्टेशन का नाम पंचमढ़ी रखा गया और इसको पंचमढ़ी इसलिए कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आइए देखते हैं पांडव गुफाओं को। तो वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2 पंचमढ़ी से। जिप्सी में डीजल फिलिंग के बाद हम पहुंच गए थे पांडव गुफाओं पर, जहां एंट्री गेट पर ही बहुत खूबसूरत गार्डन एरिया डेवलप किया गया है। पांडव गुफाएं एक खड़ी चट्टान पर बनी हुई हैं और अधिक जानकारी लेते हैं इन गाइड महाशय से। तो आइए इनकी भी सुन लेते हैं। ये अपन जो स्थान देखने के लिए आए हैं पांडव के, इन्हीं 5 गुफाओं की वजह से स्थान का नाम पचमढ़ी नाम पड़ा। ये गुफाएं बनी है 4वीं और 5वीं शताब्दी की, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों ने इनका निर्माण किया था। तो बौद्धिस्ट जब आए होंगे तो हो सकता है अपना प्रचार प्रसार करने या ध्यान करने के लिए जब उन लोग आए होंगे तो उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण किया। तो उन्होंने यहाँ पे रहना चालू करा। अभी 1999 में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने एंटर करके ये रेलिंग और गेट लगाए हुए। अच्छा, गेट बंद करने का कारण कुछ पढ़े लिखे समझदार आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तोड़ फोड़ कर दे, टॉयलेट वगैरह कर गए, कहीं कुछ कर गए। तो बाकी जो पर्यटक आते हैं बदबू ये वो सब इस कारण से उन्होंने बंद कर दिया। बाहर से देख सकते हैं ये 3 गुफाएं बंद है, 2 गुफाएं खुली हुई हैं, 2 नंबर और 3 नंबर जी। सबसे ऊपर टॉप पर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे स्तूप बना था जो कि पूरा फिसल गया। अभी खाली उसकी नींव बची हुई है। अच्छा, स्तूप बनता है इसका मंदिर वो बना था। इसको आपको देख के आना है, 10 से 15 मिनट में आराम से देख कर आइए। ठीक है ना, फिर अपन अगले पॉइंट पे जाएंगे जी। चलिए ठीक। तो पंचमढ़ी का पहला स्पॉट पांडव गुफाएं जो हमारे पीछे यहाँ पे बनी हुई है। ये गुफा नंबर 3 और 4 उस तरफ है। तो ये थी पीछे पांडव गुफाएं और इन्हीं गुफाओं के नाम से इस जगह का नाम पंचमढ़ी पड़ा है। धीरे धीरे नाम बदलते गए और ये हो गया पंचमढ़ी। तो अब ये दूसरा हमारा टूरिस्ट स्पॉट का पहला म्यूजियम था। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। यहाँ पे कुछ कैंटीन वगैरह की सुविधाएं हैं, आप यहाँ पे खा पी लें और पानी का इंतजाम करके चलें साथ में, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। इन गुफाओं को निहारने के बाद हम जाने वाले हैं अब धूपगढ़। और हाँ, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर पानी साथ में कैरी करना ज़रूरी है। आगे पानी पीने को मिलेगा भी नहीं और फिजिकली आपको बहुत थकान होगी, बहुत ज़्यादा आपको चढ़ाव और उतार वाले पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे। और क्योंकि चढ़ना उतरना ज़्यादा होगा तो आपको पेट पूजा करके ही निकलना चाहिए। धूपगढ़ पंचमढ़ी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ केवल जिप्सी से ही पहुँच सकते हैं। वैसे धूपगढ़ में सनसेट व्यू देखने का अपना ही मजा है, किंतु हम टाइम मैनेजमेंट के कारण, मतलब हमारे पास एक ही दिन था, इसलिए हम दिन में ही धूपगढ़ की ओर निकल गए थे। यह है चेक पॉइंट, जहां से आगे बाइक या पर्सनल व्हीकल कुछ भी नहीं जाता है। यहाँ पर केवल जिप्सी ही अलाउ होती है और जंगल में पैदल जाना खतरों से भरा हुआ है। तो धूपगढ़ देखना है तो जिप्सी से ही संभव है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती है
और एग्जिट के टाइम आपको यहाँ से निकलना होता है। यहाँ से अभी भी धूपगढ़ लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। हाँ, अभी आप लोग जो आए हैं धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश का सबसे नीचा पहाड़, इसकी हाइट है 4429 फीट में, मीटर में 1352 सी लेवल से, समुद्री सतह से। तो अभी आप लोग इसके टॉप पर आ चुके हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो ये सनराइज पॉइंट है, इसमें आएगा विजिटर सेंटर, ये पॉइंट आपने देखे नजदीक के सबकी फोटोग्राफी उसमें लगी हुई है। इसके बाद आएगा सनसेट पॉइंट, ये सनराइज पॉइंट, यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा। सबसे सामने पचमढ़ी झील है, इस तरफ पूरी पचमढ़ी बस्ती है लेफ्ट में। राइट में देखेंगे चौरागढ़ मंदिर, महादेव की पहाड़ी की हाइट है 1330 मीटर, सेकंड नंबर का माउंटेन। थर्ड नंबर पे आता है चौरागढ़, उसकी हाइट है 1308 मीटर। इसका पुराना नाम था हरबस कोट, जो धूपगढ़ बोलते हैं। तो हरबस मतलब हर्बल, यहाँ बहुत ज्यादा जंगली वनस्पतियां बहुत पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम दिया था। तो अभी इसका नाम रखा गया धूपगढ़। धूपगढ़ का मतलब यह है कि जब सुबह सूरज निकलता है उसकी पहली किरण इस पर पड़ती है, जब सनसेट होता है लास्ट किरण भी इसी पे रहती है, इसलिए इसका नाम धूपगढ़ रखा। तो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा पहाड़, वहाँ से देख लीजिए आप लोग। तो इस वक्त हम है धूपगढ़ में और ये है सनराइज पॉइंट, जहाँ पर धूप की पहली किरण गिरती है। सामने चौरागढ़ का मंदिर है, वो वहाँ पर जो है वो पंचमढ़ी की झील है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और शानदार वैली का नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे पीछे साइड में आपको मिलेगा सनसेट पॉइंट। भगा दिया है नहीं बनाए हैं धूपगढ़ का विजिटर सेंटर पॉइंट है। ये जो बिल्डिंग देख रहा है ये सन 1885 में बनी थी।
इसको बनाने का खर्चा आया था मात्र 2064 रुपये यह बिल्डिंग। इसमें बनाने में पहले सीमेंट नहीं होता था, चूना उड़द की दाल गोंद और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता, तो उससे यह बिल्डिंग तैयार हुई। ये 2064 में तैयार हो गई थी। उसके बाद ये ब्रिटिश के बाद आया PWD के हैंड ओवर रहा, तो उन लोग का गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस में लोग बाग नाइट स्टे भी करते थे। अभी वो बंद कर दिया। 2006 से इसको विजिटर सेंटर बना दिया। जो पॉइंट आपने देखे जो नहीं देखे सबकी फोटोग्राफी के अंदर लगी हुई है, तो आपको इसको देखना है। उसी से सामने बाहर निकले तो साथियों ये है धूपगढ़ का सनसेट पॉइंट। इसे सनसेट के टाइम आना था, लेकिन ट्रैफिक और एक दिन का ही टाइम है, इसलिए हम यहाँ दिन में आए हैं। और इस वैली का शानदार नज़ारा लेना है आपको, तो यहाँ पर बैठ कर लोग सनसेट का आनंद लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि फॉग वगैरह भी आ जाता है बारिश के अंदर। यहाँ पे दिक्कत है ये बंदर है। बंदरों से जरूर सावधान रहे, क्योंकि बंदर आपके हाथों के अंदर कुछ भी सामान देखा कि उसे छीन के ले जाएंगे, इसलिए बी अलर्ट, बंदरों से बच के रहें। और अभी धूप है और दिन का टाइम है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक कम है। बाकी शाम के समय ये सब पैक रहता है। और ये देखिए शानदार वैली। तो ये था धूपगढ़ और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और रास्ते। इसके बाद हम जाते हैं रीछगढ़ को देखने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। पंचमढ़ी के अगले पार्ट